वेलकम बैक। और हमें कहा जाता है कि आपके जितने डाइट के पोर्शंस हैं ना, सब ही आपको इस्तेमाल करने हैं जिसमें फ़ैट्स भी हैं। अच्छा, हम जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है हम फ़ैट से कतराने लगे हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना चेहरे पे ग्लो है और बालों में शाइन है, या और भी इसके फ़वाइद होंगे जो ज़ाहिर न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप इसेंशियल फ़ैट्स आपकी बॉडी में जाते हैं या आपकी ग़िज़ा में होते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तो डॉक्टर साहिबा हमें बताएंगी। डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमेशा यहाँ आती हैं तो काफ़ी रंग भी भर जाते हैं हमारी स्क्रीन पे और काफ़ी थैंक यू सो अच्छा मच माहौल हो नुसरत। जाता है जी। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आज हम जो बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है ना फैट्स पर है कि फाइ फैट्स इंपॉर्टेंट। अब लोगों ने, और स्पेशली जो बच्चियां और बच्चे हैं ना, जब वो डाइट करने पे आते हैं तो वो कहते हैं हम फैट्स कट डाउन करेंगे क्योंकि बॉडी में से फैट्स कम होंगे। अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन होती है वो फैट्स के साथ होती है, फैट्स अच्छा। और ऑयल्स के साथ। आपके ब्रेन फंक्शन, हार्ट फंक्शन, लिवर, किडनी में एनर्जी स्टोरेज की तरह फैट्स काम करते हैं। कोशिश ये करनी है कि एनिमल फैट और जो आपका प्लांट बेस्ड फैट्स हैं इसमें आपने बैलेंस रखना है, किसी भी चीज़ की आपने ज्यादती नहीं करनी है। ह्यूमन बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं उसमें आपके एसेंशियल फैट्स जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं, वो फैट एब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी सेल्स को ना सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बल्कि आपको आप इवन जब आप बीमार होते हैं या और कोई चीज़ होती है तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाते हैं। तो जहाँ पे जो वो लोग बहुत हाईली ओबीज हैं, इनको लगता है कि उन्होंने नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट, जैसे लोग सुबह के वक्त में कुलचे का इस्तेमाल करते हैं या पराठा लेते हैं या कोई ऐसी तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और उनके एक्सेसिव फैट्स हो जाते हैं, हाँ उनको ज़रूर कट डाउन करने की ज़रूरत है। पर वो स्पेशली बच्चे और बच्चियां जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम एक चम्मच भी ऑयल का जो है वो अपने खाने में नहीं ऐड कर रहे, तो इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। नुसरत, आप ये देखिए कि जैसे भी आपने बात की कि चेहरे पे जो ग्लो आता है या आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, और जो स्पेसिफिकली आपको बताइए आजकल जो पीकॉस के इश्यूज हैं, जो हार्मोन्स है, आपका जो ईस्ट्रोजन है, आपके जो डिफरेंट हार्मोनल लेवल्स हैं जिसको आपने बैलेंस करना है, वो सारे फैट्स के साथ होते हैं। मतलब अक्सर पीसीओएस का आप कह रही हैं? पीसीओएस जी के जी इशू भी इससे रिलेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेड है। आपको पता है जैसे अच्छा। सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, जैसे कि ओमेगा 3 हो गया, फिर आपके प्लांट बेस्ड आ गया, फिर कोकोनट ऑयल आ गया जो कि रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। अब जो हम लोगों को अगर सादी जुबान में आपको बताएं ना, फैट्स की बात कर रहे हैं, जो आप घी, तेल, जो आप खाने वाला तेल है, जो वो चीज़ें हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर एक बच्चा है और वो ऑलरेडी वेट लॉस की तरफ आ रहा है चीज़ें, और वो कह रहा है मैं एक चम्मच पी, क्योंकि 1 टीस्पून आपकी जो सर्विंग साइज होता है उसमें 9 के कैलोरीज होती हैं। अब 9 कैलोरीज कुछ भी नहीं आपको कहती है अगर आप चलते फिरते हैं और आपकी जो नॉर्मल डेली लाइफ की एक्टिविटी होती है ना उसमें वो बर्न आउट हो जाती है और आपको बहुत हेल्पफुल होती है। जी। तो ये ज़रूरी है हाँ फैट जी, आपकी डाइट फैट्स में? आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट। आप सवाल भी इस हवाले से कर सकते हैं अगर आप कोई करना चाहें। तो फैट की अच्छी या गुड सोर्स क्या है? क्योंकि वैसे तो ऑयल का आपने कहा, ऑयल कौन सा होना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं वेजिटेबल ऑयल भी नहीं होना चाहिए, और कोई डिफरेंट ऑयल होना चाहिए। कोई कोकोनट ऑयल कहता है, कोई ऑलिव ऑयल कहता है, जो रेगुलर हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है वो नहीं होना चाहिए। फिर फैट के और कौन से सोर्सेस हैं जो इसेंशियल फैट्स की आप बात कर रही जी, हैं? आप ये देखिए कि अगर आप घर में फ्राइंग कर रहे हैं तो आप सनफ्लावर ऑयल में कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं कॉल ऑयल में करें। अगर आपको दिल का अर्ज है ना, दिल का आपको मसला है, आपके शुगर, हाइपरलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या उसके अलावा डायबिटीज़ है, ज़ियाबतीज़ है, आपकी अगर एक चीज़ें पॉजिटिव हैं तो आप कॉर्न ऑयल, क्योंकि ज़ीरो कोलेस्ट्रोलिक होता है, और जी। आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड जितने भी ऑयल्स हैं वो बॉडी में फैट स्टोरेज उस तरह से नहीं करते जैसे एनिमल फैट है। अब एनिमल फैट की बात की जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारे पंजाबी, सिंधी या इंटीरियर के लोग और जो हमारे जो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं वो देसी घी और उसकी इफादियत सेम ऐसे जैसे देसी गुड़ और शक्कर की इफादियत बहुत होती है, या मलाई से जो देसी घी निकाला जाता है उसकी इफादियत, उस पर पूछते हैं कि कितना लेना चाहिए और किस तरह लेना चाहिए या कितनी क्वांटिटी है। तो आप वीकली, थ्राइस अ वीक आप ले सकते हैं, पर ये नहीं कि आपने ब्रेड ली और ढेर सारी उसमें मलाई या कोई देसी घी लिया या उसमें फुल फ्राई हो रहा है। जी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा एनिमल फैट लेंगे, हैवानाती जो तवानाई है वो अगर एक मखसूस उसमें रेंज में अच्छा, रहे तो नट्स इट्स गुड। वगैरह से ज़्यादा फ़ायदा है हाँ ना? जी, नट्स अगर आप नट्स भी रोज़ाना अच्छे हैं, इस्तेमाल नट्स करते में हैं। भी हाँ। एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उसके अलावा सीड्स भी होते हैं,
एवोकेडो में होता है, सैल्मन फिश जो है, उसके अलावा डिफरेंट जो फिश है इसमें कोड लिवर ऑयल होता है, वो भी एन एनिमल फैट है, ओमेगा 3 एनरिच्ड होता है। अच्छा, विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और ये भी आपको हेल्प करते हैं आपकी फैट जो आप फैट्स ले रहे हैं उसकी स्टोरेज में, सही। रेगुलेशन में और मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन में। तो अगर आप जो नॉर्मल लाइफ में जो आप फैट्स ले रहे हैं उसकी आप फूड सोर्सेज देखें, जैसे विटामिन ई मतलब ए है, पहले ए से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए आपको कैरेट से मिलेगा। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रुखसार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए, क्या सवाल करना चाहती हैं? जी मैं अपने बेटे के लिए बात करना चाहती हूँ। ये ना इसे भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। क्या उम्र है बच्चे की, कोई डिटेल बताइए। ये मेरी शादी को ना 3-4 साल यानी के हुए जब, तो यानी कि जिस तरह से लड़ाई झगड़े। क्या आप हमारे साथ हैं रुखसार? अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, ऐसे बच्चों का बता दें जिनको भूख नहीं लगती है, माएँ परेशान होती हैं कि खाना नहीं खाते हैं। सुबह के वक्त में इनको गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, अगर आप वो मुरब्बा नहीं भी लेते तो आप गाजर, सेब या आंवला दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल है और आप बच्चे की भूख को बढ़ाती हैं। लेकिन ये खाते नहीं ना, मसला ये। और ऐसे आजकल तो माएँ बच्चों के पीछे भी भागती हैं, ज़बरदस्ती भी करती हैं, ज़बरदस्ती मुंह में भी डालती हैं। मगर ये है प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे साथ हमारी एक और न्यूट्रिशनिस्ट इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर समन इश्तियाक, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर समन, सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं फ़ैट्स के हवाले से कि फ़ैट क्यों ज़रूरी है। वैसे तो सब फ़ैट कट डाउन करना चाहते हैं, लेकिन आज हम एक नई बात कर रहे हैं कि जी फ़ैट होना ज़रूरी है। सो आप इसको किस तरह देखती हैं और आपके ख़्याल में कौन से वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रोज़ाना आपकी ग़िज़ा में होने चाहिए ताकि वो फ़ैट जो आपकी ग़िज़ा में ज़रूरी है आप तक पहुँच जाए? अच्छा नुज़रत, जब बात आती है ना फैट्स की, तो हमें लगता है कि फैट है तो फिर इसकी वजह से हमारा या तो मोटापा हो जाएगा या वेट गेन हो जाएगा, तो हम बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं फैट को। जबकि ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपकी हेल्दी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप फैट ले कौन सा रही हैं, फैट आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, किस फॉर्म में ले रहे हैं, ये डिपेंड करती है बेसिकली, क्योंकि हेल्दी फैट भी होता है और अनहेल्दी फैट भी होता है। तो ये अवेयरनेस होना लोगों में बहुत ज़रूरी है कि हमने किस फैट की तरफ जाना है और किस फैट को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। तो कौन सा फ़ैट हमें लेना चाहिए, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सा फ़ैट आप रेकमेंड करती हैं कि ये लेने चाहिए, ये सोर्सेस ऑफ फैट आर गुड? अच्छा नुसरत, उसमें 2 तरह से फैट्स होते हैं, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बेसिकली वो होते हैं जो एनिमल सोर्सेज से आते हैं, अनहेल्दी फैट, डीप फ्राइड चीज़ें हो गई, चर्बी वाला कंटेंट हो गया, या वो वाले घी हो गए जो एनिमल फैट के सोर्सेज से निकल रहे होते हैं। हम जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से निकले होते हैं, या फिर नट्स की सोर्स में। नट्स में जो है हेल्दी फैट पाया जाता है जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। वो वाले आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, फिश फुल ऑफ नट्स। और उसके अलावा आप साथ साथ आप एग योक जो होता है, एग योक को हम कह देते हैं जर्दी को बिल्कुल निकाल देना है, ये बड़ी अनहेल्दी है, ये वाले मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि उसमें हेल्दी फैट पाया जाता है जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद होता है। तो एक अंडा तो मुकम्मल ग़िज़ा है, जरूर लेना चाहिए। और ऑयल जो होते हैं प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो होते हैं, फ्लैक्सीड हो गए, कैनोला ऑयल हो गए, सनफ्लावर हो गए, इनका आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट भी मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर होते हैं। अच्छा, कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरजाना साहिबा, मैंने ना डॉक्टर से ये पूछना था कि मेरे ना 5 पीरियड हुए, जब 8 पीरियड हुए तो मेरा पेट काफी निकल आया बात, इसके बारे में पूछ। आपका कोई ऑपरेशन हुआ है? हाँ, 5 पीरियड हुए था। अच्छा, कोई ऑपरेशन हुआ है इनका और उसके बाद जो है पेट काफ़ी निकल आया है, ये कह रही हैं फरजाना साहिबा। कुछ पूछना चाहती हैं, एज, एनीथिंग, वेट? आपका मतलब आपको वेट लॉस करना है? पेट अंदर करना है। पेट अंदर करना है। अच्छा, मतलब आप छिलके वाली ग़िज़ाएं लें, लाइक आप अपनी डाइट में फाइबर ऐड करें और सब्जियों और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
अच्छा, हेल्दी अच्छा, वेट लॉस एक के बात लिए है, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, ये हमारे यहाँ बहुत है कि मेरा ना सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है ये कम हो जाए, मेरा ना सिर्फ ये चीज़ बढ़ी हुई ये कम हो जाए। मुझे लगता है कि इट्स नॉट नहीं नहीं पॉसिबल। नहीं नहीं, ऐसा आपका नहीं पूरा पॉसिबल वेट होता। लॉस होता है, पूरा कोई होता है, हाँ, एक बिल्कुल। बॉडी का हिस्सा नहीं है। और पहली बात है कि आप एज, हाँ। वेट, हाइट और लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी तो नहीं, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी तो नहीं, कभी कभी कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से भी वजन नहीं कम हो पाता अच्छा, और है। फिर ये भी है ना कि जैसे चाइल्ड बर्थ है हाँ जी। या और इस तरह की हाँ चीज़ें हैं जी। या इनका ऑपरेशन जो भी हुआ है, हाँ जी। सॉरी, तो उसमें पेट की स्किन भी तो लटक रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सैगी स्किन हो जाती है, बिल्कुल। तो इसके लिए देखें 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज, और उससे पहले आपका एवेल्युएशन, कि आप पहले अपनी बॉडी को देखें कि आपकी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही। मतलब पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई और उनका वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ था। कैल्शियम टेस्ट उनके करवाए, सिर्फ मैंने बोला कि आप कैल्शियम टेस्ट करवाएं क्योंकि मुझे कुछ सिम्टम्स लग रहे थे, और जब करवाया वो कैल्शियम डेफिशिएंट थी। और जब कैल्शियम उन्होंने इनटेक करना शुरू किया डेयरी मिल्क फैट और डेयरी प्रोडक्ट से, तो आप ये देखिए कि उनका वेट भी लॉस होना शुरू हो गया। तो कभी कभी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैन कॉज दिस। तो ये है कि आपको इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना भी ज़रूरी है। या जी समन, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगी? ये जिस तरह ख़वातीन में ये इशू होता है, मर्दों में भी होता है। अक्सर लोग सिर्फ यही बात करते हैं कि मुझे अपना पेट कम करना है, वेस्ट लाइन कम करनी है, सिर्फ, तो वो सिर्फ हो सकती है। अच्छा, लेकिन इसमें ये बहुत क्लियर कट मैं क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को बताती हूँ कि कोई डाइट ऐसी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बेली फैट को रिड्यूस कर देगी या थाइस को कर देगी या किसी भी अपर बॉडी रीजन को वो रिड्यूस कर देगी। ये डिपेंड करता है कि आपने कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना है, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना है, फिर ओवरऑल बॉडी आपकी शेप में आती है। कोई डाइट ऐसी नहीं बनी अभी तक कि वो सिर्फ आपके पेट को अंदर कर। हाँ, तो ये इसके लिए आपको और मेहनत भी करनी होती है। वेस्ट लाइन मेरे ख्याल में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मेहनत भी दरकार होती है, खाना भी कम बिल्कुल करें बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ी पोर्शन बहुत साइज कंट्रोल एक्सरसाइज और करना, थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेचिंग और बाकी चीज़ें, कि आपकी अगर लूज स्किन है तो वो भी टाइट हो और सके। भूख रख के खाना खाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मतलब लोग अक्सर एक मील लेते ना तो वेट नहीं करते और फौरन से कहते हैं अच्छा लंच टाइम है, उससे पहले भी स्नैकिंग कर ली। अच्छा, और फिर बीच में भी एक snacking सवाल कर मेरा आप लेते हैं। दोनों से है कि हमारे यहाँ ना भूख की वजह से लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़्यादा शौक में खाते हैं। दावत हुई, वहाँ कोई चीज़ अच्छी बनी है, खा लिया, ज़्यादा खा लिया। अच्छा, ये जो पोर्शन कंट्रोल है ना, ये हमारे हाथ से निकल जाता है। अब कोई रिश्तेदार आए हुए तो ज़्यादा खा लिया, कहीं बाहर गए तो ऑर्डर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा खा लिया, हाँ ज़्यादा होगा कि पैसे खर्च होंगे। बफे में गए तो वहाँ पर क्योंकि पैसे ज़्यादा देने हैं तो वो ज़्यादा खा लिया। तो ये जो है ना, फिर गैदरिंग लगी हुई है, सब बैठे में, तो खाना खाया भी हुआ था, फिर भी पिज्ज़ा ऑर्डर किया और खा लिया। सो ये जो आपने कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल कैसे डेवलप हो आपके अंदर? समन, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, नुसरत, उसमें वो पहले कहा जाता था ना कि हमें कहा जाता था कि जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, लेकिन अब तो कहा जाता है कि खाना खाने के लिए हमने जिंदा रहना है। कि हमें बार बार हमें होता है कि कुछ खाते रहें, लाजमी कोई ना कोई, तो हमेशा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाना चाहिए। तो ये सुन्नत भी है कि पेट भर के नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ी सी भूख रखकर खाएं। और रात का खाना जो है नहीं, वो तो थोड़ा करें, सा ये जल्दी तो करें, आइडियल अपने चीजें टाइम हैं, को मगर ये करें। कंट्रोल डेवलप कैसे करें? मैं तो ये पूछ रही हूँ, जिप लगेगी कैसे? क्योंकि ये कंट्रोल नहीं डेवलप है। करना तो ये चाहिए, सबको पता है कि भूख रख के छोड़ के खाना चाहिए और 7 बजे या 8 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल डेवलप नहीं होता है। सो हाउ टू डेवलप दैट कंट्रोल इन योर सेल्फ? उसमें ये है कि प्रोटीन डाइट को थोड़ा सा ज्यादा करें। जंक फूड जितना हम खाते हैं उतनी जल्दी हमें दोबारा से भूख लगती है। तो अच्छा, प्रोटीन डाइट को लेना शुरू करें और होल व्हीट फाइबर कंटेंट, फाइबर जितना आपकी बॉडी में जाएगा वो आपकी आपकी थोड़ी जो एपिटाइट है उसको सप्रेस कर देगा थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। सो क्या कॉलर है हमारे साथ? कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से जी कि मेरी उम्र तकरीबन 70 से ऊपर है और मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है तकरीबन 4-5 दिन लगातार ना, और उसके बाद फिर वो जब तक मैं लेक्सिरोज ना ले लूँ तो वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं होती। हालांकि कि वो जो सब्जी है वो भी इस्तेमाल करता हूँ, दूध है, पानी भी इस्तेमाल करता हूँ और एक्सरसाइज भी वगैरह कभी करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 48 और 72 आवर्स के बाद ही वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो जाती है, जिसकी वजह से काफी मसले मसाइल मेरे बन जाते हैं। आप रात का खाना वैसे कब तक खाते हैं? जी मैं तकरीबन कुछ 8:30 बजे तक अपना खाना खा लेता हूँ। और बहुत मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं? नहीं, मैं
नहीं, अब तो मतलब खाने का वक्त जो है वो गुजर गया हुआ है। अब तो वही है कि जो सब्जी है आमतौर पर जो अवेलेबल होती है मार्केट में, वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा घी वगैरह नहीं ठीक करता और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ। रात को एक कप दूध पी लेता हूँ, जो पुरानी मेरी आदत है। पानी मैं काफी ठीक है मिकदार में महबूब लेता साहब, हूँ, हम ऑन एयर इसको लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। एक और कॉलर है, फिर आप जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी समरीन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जी। डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरे ना 5 महीने हो गए, मुझे ऑपरेशन हुआ था मेरा। हम्म। तो मेरी बच्चेदानी मैंने निकाल दिए, मेरी बच्ची भी फौत हो गई थी तो बच्चेदानी निकाल दिए। जब से मेरा पेट कुछ बढ़ना शुरू हो चुका है, तो उसके लिए कुछ मुझे बताएंगे? अच्छा ठीक है, हम ऑन एयर बात कर लेते हैं इस पर समरीन साहिबा। थैंक यू सो मच। जी, पहले तो उनका वो कॉन्स्टिपेशन के इशू के बारे में आप लोग बता दीजिए। हाँ जी, उससे पहले भी एक वो आपने क्वेश्चन किया था कि जब हम खानों पे हाँ, जाते हैं कंट्रोल तो कैसे करें? बिल्कुल, तो उसका मैं बताती चलूँ कि आपके सामने बहुत से ब्रेकफास्ट पे और बहुत सी जगहों पे बड़ा लेविश फूड होता है, और जो मैं मतलब प्रैक्टिस करती हूँ ना, वो बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस होती है। बहुत सा खाना भी हो तो जो हेल्दी और माय फेवरेट और हेल्दी फूड होता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, लाइक 1 टेबल स्पून। अगर कोई बीफ है वो 1 टेबल स्पून, फिर अपना मतलब मैंने सारा पोर्शन देख लेना है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा करके एक एक चीज़ की इतनी बड़ी बड़ी प्लेट लेते हैं ना, फिर आपकी 2-3 चीज़ों में सर्विंग फुल होती है, वो आपको हार्ट बर्न करती है, आपकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद आप मेडिसिन और चीज़ों में जाते भाई हैं। 3-4 स्पून के बाद तो मज़ा आना शुरू होता है लोगों को। नहीं नहीं, सिर्फ 1 एक स्पून। स्पून। आप अगर आपके पास 72 डिशेस भी है ना, यू कैन एंजॉय योर मील, बट आप क्या करें, आप 1 टेबल स्पून लें, आप हर चीज़ को टेस्ट करें और यू जस्ट एंजॉय योर फूड, और आपको बहुत मजा आएगा। मतलब आप आराम बहुत आराम एंजॉय से भी करेंगे। खाएं, इससे भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाँ, क्योंकि मतलब वो जो ब्रेन लोग को जो बहुत स्पीड सिग्नल में जाते खाते हैं, हैं। फिर उसी स्पीड में उनको हार्ट बर्न भी हो जाता है। हाँ, तो ये और आराम आराम से खाएं और वो जी। चीज़ें खाएं। और जो वो जिन्होंने पूछा था कॉन्स्टिपेशन का, तो वो अगर निहार मुंह बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक आप छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करें, क्योंकि डाइट में जब साबूदाने की खीर, उसके अलावा जो जौ का दलिया है, मतलब जो छिलके वाली ग़िज़ाएं हैं ना, जब आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है। तो जैसे ये चीज़ें बताई हैं वो इस्तेमाल करें तो ये गर्म पानी का थोड़ा इस्तेमाल करें, आई थिंक। नहीं, गरम, हाँ जी, गर्म पानी एक हद तक ठीक है, पर ये कि अगर गर्म पानी एक एज लिमिट होती है कि उसमें आप ज़्यादा भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल उस तरह से एनर्जी रेगुलेट नहीं कर रही होती है। तो मतलब आई थिंक सो यंग पीपल नीड मोर वार्म वाटर देन द एडल्ट्स ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा समन, आप क्या बताएंगी? अच्छा दोस्तों, इसमें तो इनको सबसे पहले चाहिए कि थोड़ा सा वाटर इनटेक अपना अच्छा करें। और जैसे आप अभी बात करी थी कि गर्म पानी, नीम गर्म जो रूम टेम्परेचर होता है वो करना शुरू करें। वाटर इनटेक अच्छी करें। फाइबर डाइट, छिलके वाली ग़िज़ा, सलाद का इस्तेमाल, फल लेने हैं तो वो छिलके के साथ लेने हैं। और मैदे वाली चीजें जितनी हैं उनसे थोड़ा सा क्विट करें, कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा क्विट करें, और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें ताकि इनकी थोड़ी मूवमेंट हो। और इसके साथ साथ ये चिया सीड्स, इस पर गोल का छिलका, जैसे डॉक्टर चवेरिया ने बताया, ये अर्ली मॉर्निंग जरूर लेना शुरू। लेकिन मैदे वाली चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये इन चीजों से ना, और चावल, ये थोड़ा टाइम, अगर इनको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा टाइम इससे अवॉइड करें। अच्छा, वो फिर हमें नेक्स्ट कॉलर ने बताया था कि उनका ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस वगैरह उनका रिमूव हो गया है और उसके बाद से उनका वेट गेन हो रहा है, पेट बढ़ रहा है, तो उनको कोई ये हार्मोनल कोई ऐसी चीज़ होती है या ये नेचुरल है या अननेचुरल है, क्या है? जी डॉक्टर समन। ये हार्मोनल भी हो सकती है। हाँ जी बताइए, फिर हम डॉक्टर जवेरिया की तरफ आते हैं। अच्छा, तो ये नेचुरल भी हो सकती है। एक सर्जरी से, एक प्रोसीजर से फीमेल की बॉडी गुजरती है, उसके बाद आपका ये नॉर्मली हो जाता है वेट गेन। और हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं क्योंकि थ्रू आउट जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी तो एक कोई ना कोई, जैसे अर्ली एज में भी आपको जब आपका होता है तब भी आपकी बॉडी एक उससे चीज से गुजरी होती है, अडल्ट वाली साइड चीज से। उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी वाले पीरियड में आते हैं तब आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है। फिर आपकी सी सेक्शंस के बाद, फिर आपकी मेनोपॉज के बाद, थ्रू आउट फीमेल्स की बॉडी किसी ना किसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से चेंज होती रहती है। हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि सर्जरी के बाद आपका नॉर्मली वेट पुट हो जाता है। तो ये कि थोड़ा सा डाइट में व्हाइट शुगर, व्हाइट बेकरी की चीजें, प्रोसेस चीजें, इनको थोड़ा अवॉइड करें और डाइट को मॉडिफाई करके जो है वो खाना शुरू करें। ये भी फाइबर वाली चीजें लें, छिलके वाली चीजें लें, पानी का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी के साथ इस पर गोल का छिलका ये भी ले सकती हैं, चिया सीड्स ले सकती हैं, जीरे का पानी ले सकती है, वो बेली फैट को रिड्यूस करता है।
इसके साथ साथ डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करके वो ये लेना शुरू करें, थोड़ी सी चीजों को अवॉइड करें जिसमें ठीक है। वाइट शुगर हो गई, प्रोसेस हो गई, ये चीजों को अवॉइड। ठीक है, अब डॉक्टर जवेरिया से भी हम ये पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये यूजुअली मदर्स भी जिनके सी सेक्शन हुए होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, तो उनको आप भी कुछ मशवरा दे दीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया मौजूद हैं, डॉक्टर समन मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं ओवरऑल फैट्स की। वैसे तो हम बात कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो फिर डाइट पे और तमाम चीज़ों पे आ जाता है। आप हमें क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, हमारे साथ जो सवाल आखिरी हमें किया था हमारी कॉलर ने, वो इस हवाले से था कि सी सेक्शन के बाद या वैसे ही जैसे उनका तो यूट्रस रिमूवल हुआ हुआ है, तो उसके बाद पेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, सो ये इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो क्लिनिकल एवेल्युएशन ज़रूरी है। आपकी जो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट है उनको चेक करवाएं, देखिए क्या प्रॉब्लम है, अपने सारे जो टेस्ट हैं वो करवाएं। देखिए, आप जब किसी भी खातून का, चाहे बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, किसी भी किस्म की वो सिचुएशन में है, इसमें सारी सिचुएशंस इंक्लूडेड है, जब भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होना, फ़ौरन से आप यू गॉट टेस्टेड, आप उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, टेस्ट कराएं, देखिए कोई चीज़ तो नहीं बन रही, किसी चीज़ का फैलाव तो नहीं हो रहा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं बनना शुरू हो गई, क्योंकि उनकी वो यूट्रस रिमूव हुई है। इट्स लाइक दिस। तो पहले वैल्यूएशन करें, उसके बाद फिर देखिए कि कोई क्या वजूहात है, फिर उसी तरह डाइट, मेडिकेशन, थिंग्स, मतलब तो ये वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, लड़की, मतलब अभी मैं कुछ ऐसी टर्म्स हैं वो मैं बोलना नहीं चाहती, पर जो हमें फीमेल्स देख रही हैं वो इस चीज़ को समझ सकती होंगी। किसी भी मेनोपॉज हो या किसी सी सेक्शन हो या उसके अलावा कोई छोटी सर्जरी या कोई जैसे और भी कई मामलात होते हैं, अगर किसी भी किस्म के हो, उसमें ज़रा सी ना तकरीबन कुछ आवर्स की लग्जिश जिसको कहते हैं ना, थोड़ी कोताही, वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, आपकी कोई चीज़ कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू शुड बी इंस्टेंट गेट योर सेल्फ चेक्ड विद द डॉक्टर एंड कम्प्लीटली उसको सारा अपना मॉनिटर करें एंड देन ट्रीट योर सेल्फ ना। मैं तो मतलब मुझे तो यही ऐसा ही लगता है। हाँ, ये है। इवन चाइल्ड बर्थ के बाद भी वो जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नसरुल मैम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक मुमताज़ साहब, आप बताइए। खैरियत है मैम। ये डॉक्टर जवेरिया साहिबा से मेरा सवाल है ये कि मैं शुगर का कोई 1.5 साल से मैं शुगर का मरीज हूँ। तो मैं मतलब जॉब भी कर रहा हूँ मुल्तान में, मैं वॉक भी करता हूँ शाम के टाइम, डेली कोई घंटा एक वॉक भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के बताते हैं कि ये चीजें खानी है, ये नहीं खानी है, ये खानी है, ये नहीं खानी है, मीठा कभी खाना है, कभी नहीं खाना है। मैं डॉक्टर जवेरिया या डॉक्टर समन साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई, आप दोनों मिलके कोई मुझे ऐसी चीज बताएं कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसान है। तो मेरी जो है, मैंने वो HbA1c जो है ना, वो 6 पॉइंट आपका कोई कितना? हाँ, 7 पे है। आपका कितना है HbA1c? 6.7 है आपका, यानी बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ज्यादा, इतना मतलब इट्स फाइन। और दूसरा ना मेरा वेट भी ना 2 से 3 केजी जो है ना कम हो गया है पहले से ना, 2 से 3 केजी। तो डॉक्टर मुझे ये कहते हैं कि ये टेबलेट्स आप इंसुलिन ले रहे हैं कि मेडिकेशन पर है? आप इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिकेशन पर हैं? मेडिकल इंसुलिन नहीं, स्मोकिंग तो नहीं करते हैं आप? स्मोकिंग तो नहीं करते? स्मोकिंग नहीं, स्मोकिंग मैम नहीं, बस चाय का, बस और चाय ऑफिस में मसाजर करता है, चाय पी लेता हूं। ठीक है मुमताज साहब, ऑन एयर आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर, उसके बाद जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर अकील। मैडम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका। अगर आप प्लीज डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आई एम फर्स्ट एवर पाकिस्तानी डॉक्टर नॉमिनेटेड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर इंटरनेशनल अमेरिकन अवार्ड। आफ्टर MBBS आई हैव 4 स्पेशलाइजेशन। तो ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये YouTube चैनल्स के ऊपर जो ये मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स भरी पड़ी हैं, इनसे अवॉइड कराएं। ये लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं पेपर्स पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने डायबिटीज मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है। ठीक है। तो जो असल चीज है वो वेट रिड्यूस के लिए डाइट का सबसे पहले आपने देखना होता है कि व्हाट इज योर आइडियल बॉडी वेट जी, अकॉर्डिंग टू योर हाइट। अगर वो आपको पता है, देन यू हैव टू कंसीडर व्हाट अबाउट योर
कि आपका काम कौन सा है, सीडेंटरी है, एम्बुलेंटरी है, क्या बिल्कुल सही है डॉक्टर अकील। हम किसी वक्त आपको, अब तो आप मुल्तान में, किसी वक्त हम आपको शो में मधु करेंगे तो आप ये सारा मशवरा दीजिएगा। कोई सवाल है आपका इस वक्त? मेरा यही सवाल है कि इनको जितना भी है ना मसला, जो ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, ये एक तो शेफ प्रोग्राम ज्यादा मसला क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने न्यूट्रिशन का पता है नहीं, दूसरा मुख्तलिफ किस्म की, देखें अब ये डॉक्टर्स बैठे हैं आपके पास, ये दे आर अथॉरिटी, लेकिन हर कोई आजकल न्यूट्रिशनिस्ट बन के उन्होंने जो नुस्खे और जो डाइट्स लगाई हुई हैं उन्हें बंद कराएं, बहुत ज्यादा हाल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसको इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे शेफ़ जो हैं वो अगले प्रोग्राम में न्यूट्रिशनिस्ट बन के आ जाते हैं, और कोई हर्बलिस्ट बन जाता है, कोई किसी किस्म का डॉक्टर बन जाता है। किसी ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल कतन डॉक्टर नहीं है। जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से डिग्री की थी या कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है, तो उनको पता नहीं होता। तो देयर आर थिंग्स लाइक दैट। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोताही हो जाती है। बहरहाल अच्छा किया आपने इस तरफ निशानदही की। अच्छा जी, अब ज़रा जो समन आपसे शुरू करते हैं। वो जो कॉलर हमारे थे और डायबिटीज़ थी, और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं करूं क्या? अच्छा नुसरत, उनमें वो जो डायबिटिक के पेशेंट्स है, वैसे तो उनका HbA1c वो गोल आइडियल ही है, बट उनको ये करना है कि एक तो अपने डायबिटीज में होल ग्रेन्स, जो प्योर गंदम का आटा होता है या मल्टी ग्रेन जो होता है, जो जई, बेसन, चने का आटा, इनको मल्टी ग्रेन की रोटी जो है उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा पाया जाता है, उसका इस्तेमाल करें। और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में लें। हम यहाँ पे बड़ी गलत प्रैक्टिस करते हैं कि जिसको शुगर है उसका सब कुछ बंद कर देते हैं कि नहीं खाना, जबकि शुगर के मरीजों को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया वाली चीज पे ना जाए और उनमें वो लेथार्जी या बॉडी वीकनेस ना हो। तो एक तो सबसे पहले इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद, आपके एवरी 3 या 4 आवर्स के बाद कुछ ना कुछ लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि वो डाइट इन्होंने लेनी कैसे है, कि अपना ये प्रोटीन इनटेक अच्छा करें। लीन प्रोटीन, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम सब्जियां, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैदे वाली चीजों से इन्होंने अवॉइड करना है, प्रोसेस चीजों से, बोतलों से, डब्बे वाले जूस से, पैकेज चीजों से अवॉइड करना है। बाकी तमाम चीजें लें, लेकिन जहाँ डाइट का रोल है उतना ही 50% रोल आपकी फिजिकल एक्टिविटी का भी होता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट का, स्लीप साइकिल का होता है। ये तमाम चीजें अगर वो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा कर रहा था, मैं फौरी तौर पे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को हार्ट का अमराज है और कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत हाई है और वो ऐसी ग़िज़ाएं खाना भी चाहते हैं कि फैट जरूरी है, तो जो कोलेस्ट्रॉल हाई लगते हैं और हार्ट के अमराज की मसला है, वो कौन सी फैट, उसका नाम बताएं, कौन सी फैट इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाएं लें जिनमें वो फैट जो है वो कर सकते हैं। तो उस फैट का कोई टेक्निकल केमिकल नाम हो तो ताकि वो लोग भी एहतियात कर सकें। तो वो फैट बता दें जो हार्ट के और कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए बहुत सारे फैट्स बताएं। कॉर्न ऑयल बहुत अच्छा है। आप जब जो आप जिस फूड को आप तलने में इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर यूज करें। सरसों का तेल जो होता है, कुछ लोगों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बट जो प्लांट सोर्स ऑयल है इट्स गुड। और कॉर्न ऑयल आप यूज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल हेल्दी और अच्छा, ये जिस तरह सैलेड्स में ऑलिव ऑयल यूज कर, हार्ट पेशेंट की बात कर रही हैं, तो ये नट्स वगैरह, सीड्स, ये सब खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, पर साथ साथ सुबह निहार मुंह एक लहसुन का पीस और एक एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका एक चम्मच डाल के, एक लहसुन का पीस, वो भी एक ग्लास आप ले सकते हैं। तो वो भी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की हो या जिनके लिपिड प्रोफाइल ज्यादा हुए हुए हैं, हार्ट का मसला है, या जो हार्ट के लिए स्पेशली मेडिसिन खा रहे हैं सुबह शाम, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनके लिए अच्छा हो जाता है। और जी जी डॉक्टर समन, डॉक्टर चीज बताइए कि ये जो गार्लिक, जिंजर, लहसुन, अदरक जो है, ये आप इसका एक पीस ले सकते हैं। इसको वैसे भी कुदरती तौर पर ये ब्लड थिनर होता है, इसके साथ साथ ये जो हार्ट के पेशेंट्स है, इनको थोड़ा सा ये देखना चाहिए, हमारे यहाँ एशियन पॉपुलेशन में प्रैक्टिस की जाती है, एक ही तेल में बार बार उसी में चीजें फ्राई की जा रही है, उसी में चीजें खाने भी बनाई जा रही है। इन चीजों को थोड़ा सा आपकी कुकिंग मेथड्स जो है वो थोड़े से मॉडिफाई होने चाहिए कि आप वो जब और डीप फ्राई किया जाता है जब तक। तो एक तेल कितनी दफा इस्तेमाल करें? एक तेल कितनी दफा इस्तेमाल करें, आप लोग क्या कहते हैं? तकरीबन से 2 से 3 दफा यूज करने के बाद वो रेंसिडिटी हो जाती है, इट बिकम्स कार्सिनोजेनिक। और जब कार्सिनोजेनिक कैंसर डेवलपिंग सेल्स होते हैं, स्पेशली जो लोग कहते हैं ना, जाओ ये एकदम समोसे पकौड़े ले आओ बाहर से, वो तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करते ना,
वो तो आप जो खा रहे हैं, जो आपने 60, 70 या 100 रुपीज़ ली हैं, वो आप इट्स लाइक दिस कि आप कैंसर सेल अपनी बॉडी में जनरेट कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं ये पता नहीं कैसे हो गया, ये अचानक से डाउनलोड कैसे हो गया, कैसे हो गया। ये ऐसे हुआ कि जब आपने ईटिंग आउट की प्रैक्टिस की और आपको पता ही नहीं कि बाहर का खाने में तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि क्या किस सॉइल में बन रहा है, किस घी में बन रहा है, किन दामों पे वो लेके आए हैं। तो चॉइस इज ऑल योर्स कि आइदर यू कुक्ड एट होम और यू कैन गेट इट आउटसाइड। अच्छा ये भी बताइए, अभी एग की बात आपने की थी समन, कि ये जो बॉइल्ड एग है या वैसे हाफ फ्राई होता है तो लोग जर्दी से बहुत परेशान होते हैं कि जी जर्दी या योक जो है वो हमने नहीं खाना। तो एहसन साहब ने जो सवाल किया है, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको क्या रेकमेंड करते हैं? अच्छा वैसे तो नुसरत ये हार्ट के पेशेंट भी पूरा एक अंडा जो है होल एग ले सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स डाल दें, ऑमलेट की सूरत में लेना शुरू करते हैं। आप फ्राई एग लें, अगर उनका बीपी जो है वो शूट कर जाता है, उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, वैसे भी उनको फाइबर मिल जाएगा, तो ऑमलेट की फॉर्म में ले सकते हैं और एक अंडा पूरे दिन में ले सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जब डॉक्टर जवेरिया और डॉक्टर समन, आप दोनों से अब हम कुछ टिप्स, आप जो क्योंकि मुख्तलिफ रिसर्च आती हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं डाइट के हवाले से, खाने के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, जो टिप्स आप देना चाहें लोगों को। नंबर 1 ये कि गो ग्रीन गो ब्यूटीफुल। आप अपनी डाइट में फलों सब्जियों का जितना इस्तेमाल रखेंगे अच्छा है। पंजाब में, कराची में और हर जगह पे, सिंध में इस टाइम फ्लू वायरस और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए विटामिन सी, यानी कि जैसे मैं भी अगर ट्रैवल में होती हूँ तो मैं अपने साथ एक बैग रखती हूँ जिसमें ऑरेंजेस पड़े होते हैं, ग्रेपफ्रूट पड़े होते हैं, बिल्कुल। और मैं जब मतलब मैंने स्टेमिंग होटल, मैं उनको बुलाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कहाँ से परचेज़ किए हैं, इट्स वेरी ऑर्गेनिक, तो मैं उनको देती हूँ। और मुझे मतलब अगर आप 2 टाइम विटामिन सी ले रहे हैं ना, आपका इंटरनली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, आप स्प्रेडेबल डिजीज़ से बचे रहते हैं, आप इंटरनली अच्छे रहते हैं। उसके अलावा जो मतलब ये मेन चीज़ है कि एक तो इम्यूनिटी अच्छी रखें। स्किन का लोगों को इशू होता है, लेमन का इस्तेमाल, नींबू का इस्तेमाल ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर एक दफ़ा ज़रूर करें। नीम गर्म पानी आपकी स्किन को शाइन करने में हेल्प करता है। और हरे पत्तों वाली सब्जियां और कच्ची सब्जियां, साफ सुथरी, नॉट जो बैड इरिगेशन वाली नहीं, उनका इस्तेमाल करें एंड यू विल लव योरसेल्फ एंड एवरीथिंग। ठीक है। डॉक्टर समन आप बताइए। अच्छा उसमें मैं सबसे पहले हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है। जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम एक 7 डेज के लिए एग डाइट करते हैं या फ्रूट डाइट कर रहे हैं, वाटर डाइट कर रहे हैं, तो उसका लेटर ऑन आपकी हेल्थ पे बहुत अनहेल्दी इफेक्ट्स आते हैं। तो कभी भी अपनी बॉडी को किसी एक स्पेसिफिक फूड ग्रुप पे मत रखें। तमाम फूड ग्रुप्स ने अपनी डाइट में सब कुछ ऐड करें, बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, और टाइमिंग्स को बहुत मॉडिफाई करें, स्लीप साइकिल को बहुत मॉडिफाई करें और स्ट्रेस को बहुत मैनेज करें। और मेरे ख्याल में प्रोटीन का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रखें, है ना? और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मतलब मैनेजेबल, वो भी बहुत इतना भी नहीं, लेकिन ये कि थोड़ा सा ज्यादा। और कुछ लोग जो वेट लॉस करते हैं वो इतना प्रोटीन लेने लगते हैं कि खून थिक होता है और एकदम उनका सांस कम होता है, तो वो हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं। आई हैव सीन दीस पीपल एज वेल। तो कार्ब्स लें, लेकिन प्रोटीन उससे थोड़ा सा ब्लड थिनर भी साथ लें, यानी जो खून पतला करने वाली ग़िज़ाएं हैं, प्रोटीन के साथ वो भी लें। जी उसमें जैसे ये भी होता है कि प्रोटीन, जिम गोइंग बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं तो प्रोटीन शेक्स देना शुरू कर देते हैं या प्रोटीन डाइट होते हैं, तो अल्टीमेटली उनको, बच्चों को किडनीज उनके अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यूरिक एसिड की शिकायत से आ रहे होते हैं। तो लेना भी है तो प्रोटीन भी अपनी किसी भी डाइटिशियन या किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करके उसको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी में ऐड करें। सही। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आई होप के लोग जो हैं वो इसको, और अब तो खैर हमें इंटरनली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बार बार हम बीमार होते हैं और बार बार ये वायरल और ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। इसको करने वाली जितने काम है वो आपने खुद करने, और बाकी आप हमसे कनेक्टेड रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।